दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति विकलांग जनों का एक लोकप्रिय संगठन है। ये संगठन नवंबर 2020 में भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त किया था। ये संगठन लगभग सभी तरह के दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। ये चैनल संगठन का आधिकारिक YouTube चैनल है, अतः आप सभी इसे सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9,19,89,56,510। धन्यवाद। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के सभी साथियों को विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का नमस्कार। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ये YouTube चैनल पर उपस्थित हैं। ये महत्वपूर्ण मैसेज है। कई चर्चाएं करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हूं और निवेदन की सभी साथी इस जो है हमारे YouTube वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक इस मैसेज को दिव्यांग साथियों तक पहुंचाएं। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले, करीब आज से 4 दिन पहले हमें इनवाइट किया गया था माननीय दिव्यांग कल्याण मंत्री बीजेपी आदरणीय उत्तम ओझा सर के द्वारा। मुझे आमंत्रित किया गया आज के दिन, यानी कि आज रोजगार मेरा दिनांक 13 जून 2023 को ऑनलाइन के माध्यम से। और ये अवसर में करीब 75 दिव्यांग जन, जो 21 प्रकार की हमारी दिव्यांगता है, 21 प्रकार के दिव्यांग जन उस कार्यक्रम में दूर दराज से अन्य राज्यों से उसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें सभी को वहां पर नियुक्ति पत्र दिया गया। जिन विभिन्न विभागों में जो साथी जिन विभागों के लिए सेलेक्ट हुए थे उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया। आज की डेट में ऑनलाइन ये कार्यक्रम रखा गया था, जिस पर हम सबके लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की तरफ से आदरणीय उत्तम ओझा सर, बहुत बहुत बधाई हम उनको देना चाहेंगे। उनकी तरफ से हमें आमंत्रित किया गया और हम उस कार्यक्रम में आज ऑनलाइन 10:30 बजे, जब आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75,000 युवाओं को रोजगार मेला के अवसर पर, या 75,000 रोजगार मेला की जो शुरुआत आज पुनः एक बार उन्होंने किया, नियुक्ति पत्र दिया, उसी अवसर पर आज संगठन की तरफ से हमें इनवाइट किया गया था। तो हमें पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। माननीय केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में लगे रहे। मैं केंद्रीय मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारी बात को गंभीरता पूर्वक सुने। माननीय रेल मंत्री जो वैष्णो जी हैं वो उपस्थित रहे। उसके साथ ही साथ माननीय सांसद महोदय दिल्ली मनोज तिवारी जी उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में, और उनके सहयोगीगण कई आदरणीय जिला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे गाजियाबाद से, और वरिष्ठ कई संगठन के लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े, और कई दिव्यांग साथियों को, जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र ऑनलाइन वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया, जो मकसद था वो पूर्ण हुआ। हमें अपनी बात रखने का जब मुझे मौका मिला तो मैंने पुरजोर तरीके से मैंने दिव्यांगों की बात को वहाँ पर रखा। मैंने पहला मकसद सिर्फ एक रखा, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए जो रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर द्वारा अत्याचार किया जाता है, कुछ व्यवहार, गाड़ी देखने के बाद रोडवेज को बढ़ा लिया जाता है, उस पर हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी के सामने इस बात को रखा और हमने उनसे निवेदन किया कि इस बात को आप जरूर सरकार तक आप पहुँचाएंगे और वहाँ पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हमारी बात पहुँचेगी। तो उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया इस पर कि हम बहुत जल्द इस बात को आपकी वहाँ पर रखेंगे और इस पर कार्रवाई भी होगी, आप इसके लिए चिंता ना करें। हमने एक बात और रखी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला। कई दिव्यांगजन अपने घर के निवासी, जैसे एक साथी हमारे प्रतापगढ़ के निवासी हैं, या उनको आसपास पोस्टिंग न देकर उन्हें दूर दराज बिल्कुल भेज दिया जा रहा है रेलवे में, और इस पर भी हमने अपनी बात रखी, जिस पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं आप उनकी लिस्ट बना के हमें उपलब्ध करा दें, हम शीघ्र इस पर समाधान करवाने का प्रयास जरूर करेंगे, समाधान होगा। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो रेलवे मंत्री हैं, आज उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया कि इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और मैंने कहा कि आपकी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सुलभ यात्रा की सुविधा, दिल्ली प्लेटफार्मों पर दिव्यांगजनों के लिए
दिव्यांग कोच जो लगाया जाता है उस पर भी माइक से अब पुकारने की जो सुविधा रख दी गई है। ब्रेल में हर एक प्लेटफॉर्म पर ब्रेल पर दर्शा दिया गया है, जिससे हमारे दृष्टिबाधितों को काफ़ी आसानी होती है। हमने इस पर भी उनसे बात रखी कि हर एक स्टेशन पर यह सुविधा जल्द से जल्द आप उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जिस पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने मुझे इस पर भी भरोसा दिया है कि हम बहुत जल्द, हमारा प्रयास जारी है, हर एक स्टेशन पर ब्रेल भाषा, ब्रेल लिपि की व्यवस्था हम प्लेटफॉर्म पर कर देंगे। जो रेलिंग लगी रहती है उस पर हम बहुत जल्द इस पर भी करवाएंगे। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने मुझे हर एक मदद करने का भरोसा दिया है। ऐसे साथी जो रेलवे या किसी अन्य विभाग में टीचर में लगे हुए हैं, केंद्रीय केबीएस में या रेलवे में, वो साथी अगर उनको पोस्टिंग या ट्रांसफ़र में किसी प्रकार की उनके घर के आसपास नहीं है और चाहते हैं कि अगर वहाँ उनके दायरे में आता है, जोन में आता है, वह इस सिटी में चाहते हैं, तो संगठन से तत्काल संपर्क करें। उनकी बात को हम माननीय मंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएंगे और आपकी बात को वहां जोर तरीकों से रख के आपको जो है आपको सफलता दिलवाने का काम, प्रयास हमारा रहेगा कि आपको सफलता मिले। यही हमारा मकसद है, यही आज उद्देश्य है। करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम चला। हमने बहुत जोरदार तरीके से इस बात को रखा, जिस पर माननीय मंत्री जी ने मुझे पूरा भरोसा दिया कि हर एक संभव मदद होगी। आज बेरोजगार साथियों के लिए जो मेला रखा गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, ये बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो संकल्प किया है हर एक महीने 75,000 रोजगार देने का, वो संकल्प पूरा हो रहा है धीरे धीरे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, दिव्यांग जन हेतु जो भी आवश्यक कार्य हैं उसे जल्द से जल्द करवाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे पूरा भरोसा है दिव्यांग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम ओझा पर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर, कि वो दिव्यांग जनों के लिए ऐसे ही जो है कार्य करते रहेंगे। और दिव्यांग जनों के सुलभ यात्रा के लिए क्या सुविधा हो सकती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी कैसे वो निकल कर आसान उनके लिए साधन हो सकता है, उस पर कार्य करते रहेंगे। यही अपेक्षा हम उनसे रखते हैं। हमने ये भी बात रखी और एक मैंने और मसला रखा, एसएससी सीजीएल की बात को भी मैंने वहाँ पर वो जोर तरीके से उठाया। हमने कहा मान्यवर, दिव्यांग जनों को टाइपिंग में कितनी परेशानी होती है। आज सीजीएल में हमारे कई दिव्यांग साथी टाइपिंग की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है, जो एसएससी की घोर लापरवाही है। कई साथी जो टाइपिंग में अच्छे भी थे उनको भी बाहर किया गया है। इस पर भी मुझे वो भरोसा दिए हैं कि हम इस पर भी बात करेंगे। आप लिखित तौर पर आप मुझे दीजिए। तो ये सब कई बातें, कई चर्चाएं, कुछ महत्वपूर्ण भी चर्चाएं हुई हैं, जिसको मैं अभी कुछ जानकारियां गोपनीय रखना आवश्यक है। हर एक जानकारी देना उचित नहीं है, पर मैं संकेत आपको दे रहा हूं कि ये सब बातें हुई। हाँ, एक चर्चा आया है, आकाश वर्मा जी का मैसेज मुझे मिला है, बेहद ही दुखद। ये जो ऐसा है ये बेहद ही दुखद मुझे सूचना मिली, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस सेंटर वालों ने ऐसी हरकत की है, मैं इसके लिए जो है आगे हम अपनी इस बात को पहुंचाऊंगा। और मैं उन साथियों को भी अब आगे के लिए आगाह करना चाहूँगा कि जिन साथियों के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो तत्काल हमारे ऑफिशियल नंबर 9454220000 पर आप 10 से 5 के बीच में कभी भी आप एनी टाइम फ़ोन कर सकते हैं। आपकी हर एक मदद के लिए संगठन दिल संकल्पित है। अब तो शायद पेपर मैं आपको नहीं दिलवा सकता हूं, किंतु अगर आप उसी समय शायद आप फ़ोन कर दिए होते तो मदद हम तुरंत आपकी किए होते और तुरंत उचित कार्रवाई संगठन की तरफ से की गई होती। फिर भी हम इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकें, इस पर हम आगे कार्य कर रहे हैं। हमारे संगठन लग गया है लगातार ट्विटर पर कैसे हमें इसे टैग करके आगे करना है, माननीय मंत्री जी तक कैसे इस बात को पहुंचाना है, ये सब बात हम अवश्य पहुंचाएंगे। हाँ, एक पेंशन वाली बात है, मसला है पेंशन भी यूपी के लिए भी मैंने इस संबंध में भी बहुत जल्द हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। फिलहाल अभी नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, उन साथियों से बस ये निवेदन मैंने कहा कि जो है आप लोग की अगर किसी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है या किसी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न होती है तो मैं गाइडलाइन बता देता हूँ। राइटर की गाइडलाइन जो एसएससी की गाइडलाइन है 2018 की केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है सभी विभागों के लिए, जो केंद्र सरकार की भर्तियां आती हैं 2018 की जो गाइडलाइन हमारा कहता है कि आपसे एक क्लास जूनियर राइटर होना चाहिए। यदि आप एमए में हैं तो आप बीए का होना चाहिए। उस केवल आपका जो है आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र और कैंडिडेट जो पेपर देने जा रहा है, कैंडिडेट का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, फोटो लगेगी और जो पेपर देने जा रहा है उसका केवल आधार कार्ड ही लगता है। कोई शैक्षिक योग्यता
उसमें एडमिट कार्ड में नहीं दर्शाया गया है। ये बिल्कुल जानकारी का अभाव था उनको, शायद उनको पता नहीं था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। और शायद अगर आप उस समय फ़ोन कर दिए होते तो उनके सेंटर को भी तुरंत ही उनके सेंटर को बर्खास्त करवाने का काम राष्ट्रीय शिवाय दिव्यांग समिति करता है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। फिर भी इस बात को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, किंतु थोड़ा अगर किसी भी साथी के साथ ऐसी घटना होती है तो तुरंत संगठन को अवगत कराएं। अगर किसी साथी को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो, और जिन साथियों को ट्रांसफ़र रेलवे में किसी प्रकार की ट्रांसफ़र में या उनको अदर स्टेट में भेज दिया गया है तो तत्काल हमको सूचना दें, उस पर हम उनके लिए अवश्य सहायता करने का प्रयास करेंगे। जो भी मदद हो पाएगी आपके नज़दीकी आसपास, जैसा भी प्रयास हो पाएगा, जो गाइडलाइन होगा कानून के दायरे में रहकर गाइडलाइन के अनुसार वो हम कार्य करेंगे। नहीं कल को फिर कोई ये कहने लगे आपने कहा था करवाया नहीं, तो अगर आप गाइडलाइन और नियम और कानून के दायरे में होगा तो अवश्य आपकी मदद राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग समिति परिवार करेगा। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमें बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। और माननीय मनोज तिवारी जो वर्तमान सांसद बीजेपी दिल्ली से, इनका भी स्नेह मिला, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक समारोह अगर हम लोगों की आगे की रणनीति बनेगी आने वाले समय में, यदि शादी सम्मेलन संगठन द्वारा करवाया जाता है तो उसमें भी उनको मैंने आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण उनको कह दिया हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया इस पर भी हम आएंगे और जो भी मदद होगी वो की जाएगी। तो बहुत आभारी हूँ माननीय सांसद महोदय मनोज तिवारी का, और बहुत आभारी हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, जिनका स्नेह जितना प्यार मिला। और मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं माननीय सांसद महोदय का कि आज यह कार्यक्रम जो आपने किया, जिस पर हमें बोलने का मौका मिला, हमने अपनी बात को रखा, आपने बहुमूल्य समय निकालकर जो आपने टाइम दिया, इसके लिए आप हृदय की गहराइयों से हम आपको संगठन की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार कोटि नमन करते हुए, और ये अपेक्षा कि आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। और जो अधिकारी ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ जोन में हमने ये भी इस बात को भी वहाँ रखा, चंडीगढ़ जोन के करीब 76 साथियों की भी नियुक्ति पत्र रुका हुआ है, इस पर भी मैंने बात रखी। उन्होंने कहा इस संबंध में मैं वहाँ के चेयरमैन से बात करूँगा, तो देखता हूँ आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल इस पर मैंने ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि याद नहीं था उस समय, क्योंकि कार्यक्रम कुछ और था। कार्यक्रम 75,000 लोगों के रोजगार के संबंध में उस उद्देश्य से आए थे। फिर भी मैंने अपनी बात को वहाँ रखा, ये मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने वहाँ पुरजोर तरीके से आपकी बात को पहुँचाया। पर इस पर जो बात है, हम इस बात जितने भी दिव्यांग साथी, मैंने पूर्व में भी कहा था अपनी लिस्ट हमें भेज दें। मैं फिर आज कह रहा हूँ कि जो साथी 76 हमारे बचे हुए रेलवे ग्रुप डी में जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उस संगठन को तत्काल प्रभाव से अपना वो भेज दें। मैं उन्हें पूरा भरोसा देता हूं कि उनको न्याय मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको न्याय अवश्य देंगे। पर आप अगर लिस्ट ही नहीं भेजेंगे, आप जगेंगे ही नहीं, तो आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर मैं आपको दे रहा हूं 20 जून 2023 तक आप अपना बायोडाटा, अपना नाम, क्या पोस्ट ग्रुप डी, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रवेश पत्र जो भी है, आप अपना मुझे उपलब्ध कराएं। नंबर आपके मार्कशीट में है, ये उपलब्ध कराएं। और आपका पैनल लिस्ट में नाम था, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, आप इससे संबंध में हमें पुनः एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ 98391140 या 9454220000 पे आप अपनी सूचना मुझे उपलब्ध कराएं। जिन साथियों के भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और वह लिस्ट जो बाहर उन्हें बताया जा रहा है कि ये दिव्यांग है, इनको 100% है, इनको नहीं लिया जा सकता, सीट नहीं है, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। सीट सारी उपलब्ध है, वो देना नहीं चाह रहे हैं। और जो अधिकारी ऐसे कर रहे हैं उनको पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृपया आप लोग हमें अपनी सूची उपलब्ध करवाएं ताकि हम आपकी बात को माननीय मंत्री जी तक आपकी बात को पहुंचा सकें। जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा, जो कोई साक्षी नहीं रहेगा, तो मैं आपकी बात को कैसे पहुंचाऊंगा? आप लोग खुद सोचें। 76 दिव्यांग साथी हैं, अगर आप 50 भी हमें प्रूफ उपलब्ध करा दें, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर ही हम सरकार को अपनी बात पहुँचा सकते हैं। जब आप लोग साक्षी नहीं देना चाहते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कृपया आप लोग मुझे पुनः मैं एक बार बोल रहा हूं, चंडीगढ़ जोन के जितने भी साथी हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है, 20 मझधार में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, वो मुझे तत्काल उपलब्ध कराएं अपना बायोडाटा और तत्काल संगठन संपर्क करें। उनकी मदद के लिए मैंने बातचीत कर लिया है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि आप लिस्ट बनाइए। अगर है ऐसा तो ज़रूर इस पर हम
जो है आगे चेयरमैन से बात होगी। जब आप लोग प्रूफ हमें दें तो आगे मैं इस पर बात करूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।